एक दिन एडी अपनी माँ के कपड़े पहनकर अपने शरीर को सहला रहा होता है कि तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आ जाती है। एडी घबराकर नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर एडी की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो एडी को डांटती है और साथ ही बुरे कर्म न करने की सलाह देती है। साथ ही एडी को लड़कियों से दूर रहने को कहती है। एडी माँ की बात सुनकर माफी मांग लेता है। अगले दिन एडी एक रेस्टोरेंट में दो औरतों को अश्लील नजरों से घूरते हुए देख ही रहा होता है कि औरतें घबराकर वहां से चली जाती हैं। रेस्टोरेंट का मालिक एडी को समझाता है कि वो ऐसे लड़कियों को परेशान न किया करे। तभी एक खूबसूरत लड़की रेस्टोरेंट में आती है जो कि एडी की दोस्त होती है। वह लड़की एडी को एक मैगजीन देती है जिसे देखकर एडी का मन विचलित हो जाता है। एडी मैगजीन लेकर घर आ जाता है और घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। तभी एडी का भाई हेनरी घर आ जाता है और एडी से मिलता है। हेनरी एडी को बताता है कि वो शादी करने वाला है और एडी को छोड़कर चला जाएगा। एडी हेनरी को कहता है कि माँ शादी के सख्त खिलाफ है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हेनरी एडी को कहता है कि माँ का दिमाग खराब हो चुका है, वो हमें ऐसे कैद करके नहीं रख सकती, और एडी को भी घर छोड़कर भाग जाने को कहता है। तभी एडी गुस्से में हेनरी के सर पे लकड़ी से मारता है। हेनरी जमीन पर गिर जाता है। एडी को लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है और मरने का नाटक कर रहा है। एडी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एडी वापस काम पर लौट आता है और देखता है कि हेनरी अभी भी जमीन पर लेटा हुआ है। एडी घबरा जाता है और रोते हुए अफसोस करने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया। तभी एडी मर्डर छुपाने के लिए फार्म हाउस में आग लगाकर माँ और पुलिस को बुला लेता है ताकि किसी को उस पर शक न हो और हेनरी की मौत एक एक्सीडेंट बन जाए। बेटे की मौत से एडी की माँ को गहरा सदमा लगता है और उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। एडी माँ को कहता है कि अब वो उनका ख्याल रखेगा। कुछ दिन बाद जब माँ की तबीयत कुछ ठीक होती है तो माँ एडी को खेतों का किराया वसूल करने के लिए ले जाती है। किराएदार किराया देने से मना कर देता है, जिससे एडी की माँ गुस्से में किराएदार को गालियां देती हुई अचानक गिर जाती है। एडी की माँ इस घटना में मर जाती है। एडी अब अकेला और दुखी रहने लगता है। घर में पड़ी एक खाली कुर्सी को देखकर एडी उस पर बैठ जाता है। तभी एडी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिससे एडी डर कर कुर्सी से खड़ा हो जाता है। अगले दिन एडी फिर से अपने रोज के कामों में लग जाता है। घर में काम करते वक्त एडी को अपनी माँ के कपड़े मिल जाते हैं, जिन्हें फिर से पहनकर अपने शरीर को सहलाने लग जाता है। तभी एडी को फिर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, मानो कह रही कि एडी रुक जाओ। एडी कहता है, माँ मैं आपको वापस कैसे लाऊं? एडी को फिर से माँ की आवाज सुनाई पड़ती है। माँ ने कहा कि उसको कब्र से खोदकर वापस ले आओ। अगले ही दिन एडी अपनी माँ की कब्र खोदकर शरीर घर ले आता है। आगे एडी क्या करता है शरीर के साथ जानने के लिए अगले पार्ट 2 को देखना ना भूले। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड साथ ही पार्ट 1 अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले।